स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। I can help them if they want, but I'm not here to listen things from them. कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में और इस बार निशाने पर हैं बॉलीवुड के कई बड़े नाम, आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू। कंगना ने एक एक करके सब पर जमकर हमला बोला, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर इनमें से किसी ने उनकी कामयाबी का सिर्फ 1% भी हासिल किया होता तो वह उनकी बात सुनती। लेकिन कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आलोचकों को फेल, बेवजह और भूखे नंगे लोग तक कह दिया। आखिर कंगना इतनी भड़की क्यों है और पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, आइए सिलसिलेवार समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत लगातार विवादों में है। पहले बाबा रामदेव के साथ उनके विवाद ने सुर्खियां बटोरी और अब तापसी पन्नू समेत कई कलाकारों की टिप्पणियों पर कंगना ने खुलकर जवाब दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त जब मीडिया ने उनसे इन विवादों को लेकर सवाल किया तो कंगना ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी। कंगना ने कहा कि वे रोज ऐसे लोगों को देखती हैं जो उनके बारे में टिप्पणी करते हैं। साथ ही उन्होंने आशुतोष राणा का जिक्र करते हुए कहा कि वे उन्हें कुत्ते की तरह भौंकने वाले बताते हैं। वहीं सोनू सूद पर उन्होंने कहा कि वे उन्हें तमीज से पेश आने की सलाह देते हैं। राखी सावंत पर कंगना ने उनके चरित्र को लेकर भद्दी टिप्पणी करने का आरोप लगाया, जबकि तापसी पन्नू पर उन्होंने अपने माता पिता, परवरिश और बैकग्राउंड का अपमान करने का आरोप लगाया। कंगना ने इन सभी को जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्होंने उनकी जिंदगी की कामयाबी का 1% भी हासिल किया होता तो वह उनका ज्ञान सुनती। कंगना ने कहा कि जो लोग उन्हें लगातार गालियां देते हैं उन्हें पहले कंगना रनौत बनकर दिखाना चाहिए और उनके बाद उन्हें ज्ञान देना चाहिए। आइए सुनते हैं कंगना ने आगे और क्या कुछ कहा। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो हैं हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। लेकिन कंगना का गुस्सा सिर्फ इन कलाकारों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बाबा रामदेव पर भी तीखी टिप्पणी की। कंगना ने कहा कि बाबा रामदेव ने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं और एक महिला को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई उससे पूरा समाज शर्मसार है। और जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना। अब सवाल है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल इसकी शुरुआत सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर कंगना की टिप्पणी से हुई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट में कथित गड़बड़ियों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कंगना ने प्रदर्शनकारियों को गटर जनरेशन कह दिया था। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कंगना की आलोचना शुरू हो गई और सवाल उठे कि क्या एक सांसद और अभिनेत्री को युवाओं के आंदोलन के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में कंगना ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका निशाना पूरी जैन जी पर नहीं था, बल्कि प्रदर्शन में मौजूद कुछ खास लोगों पर था। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद बॉलीवुड से भी कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आने लगी और अब कंगना ने उन्हीं प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए कई बड़े नामों पर हमला बोला है। तापसी पन्नू, राखी सावंत, आशुतोष राणा और सोनू सूद से लेकर बाबा रामदेव तक कंगना ने सबको अपने अंदाज में जवाब दिया और अब इस पूरे विवाद में एक तरफ कंगना अपने बयानों पर कायम नजर आ रही है
तो दूसरी तरफ उनके बयान को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि मामला सिर्फ 2 बॉलीवुड कलाकारों की व्यक्तिगत बहस तक सीमित नहीं है। इसमें एक सांसद के तौर पर सार्वजनिक बयान और युवाओं के आंदोलन को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा का सवाल भी जुड़ गया है। तो कंगना रनौत के इस बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या कंगना ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है या उनकी भाषा जरूरत से ज्यादा तीखी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।